संदीप कुमार जी इस बीच इन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा है। सर ये कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी या फिर डीएलएफ शॉर्ट टर्म में मुझे व्यू चाहिए, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है छोटी अवधि के लिए? इन दोनों ही काउंटर छोटी अवधि के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन फिर सेटअप के हिसाब से देखें तो दोनों ही काउंटर में थोड़ा बहुत लोअर लेवल से बाइंग अपने को देखने को मिल रही है। तो ये सेटअप जो 485 के ऊपर क्लोज होता है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी आइदर या तो क्लोज हो या फिर सस्टेन करेगा, तो फिर ये मूव 498 से 520 तक के मूव इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो मीनवेल वैसे ही सेटअप डीएलएफ में भी है। डीएलएफ के अभी डेट फ्री का टैग भी मिल रहा है और काफी सारे इंप्रूवमेंट डीएलएफ में भी हो रहे हैं। तो वहां पे भी एक बाइंग थोड़ा सा मीडियम टर्म के हिसाब से रखे, मेरे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कारण अभी मार्केट का स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि शॉर्टर टर्म में अपन सर्च की बड़ी क्वांटिटी या थोड़ा सा बड़ा ट्रेड ले लेवे। वैसा स्ट्रक्चर फिलहाल मार्केट का बना हुआ नहीं है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच सुशील जी कह रहे हैं कि दो स्टॉक्स हैं सर, एक तो जीएमडीसी और करैरो इंडिया, इस पर इनके जो बुलिश ट्रेंड हैं वो कंफर्म हुए हैं, तो इनके टारगेट भी अचीव हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के सर कि आपने हमारे किसी रिकमेंडेशन, हमारे जो कोई एक्सपर्ट आए हैं उनकी रिकमेंडेशन पे आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको पैसा बना भी है। तो बहुत ही बढ़िया सर, आपने जो टारगेट हिट किए हैं और आपका पैसा बना है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप पैसा बना रहे होंगे, उससे लाइफ आप एंजॉय कर भी रहे होंगे। इस बीच संजीव कुमार जी का सवाल ले रहा हूँ। कह रहे हैं कि आप सर 3 साल का व्यू दीजिए आईडीबीआई बैंक, सागर सीमेंट्स और जेसवाल निको और जैक्सन पाल फार्मा पर। सर आईडीबीआई बैंक पे मैं बात करता हूँ आगे बजिंग स्टॉक्स में। आप सर मुझे सागर सीमेंट्स, जेसवाल निको और जैक्सन पाल फार्मा, इस पे अगर आप 3 साल का व्यू दे सकें। जायसवाल निको जो है टर्न अराउंड स्टोरी है, तो मेरे हिसाब से जायसवाल निको हमने वैसे काफी क्लाइंट्स को लोअर लेवल में भी सजेस्ट किया था। तो जायसवाल निको एक काउंटर वैसा है, यहाँ से भी थोड़ा स्टॉप लॉस एक लोअर लेवल का रखे, 50 के बिलो एक स्टॉप लॉस रख के आप इसको कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। व्यू काफी पॉजिटिव है, टर्न अराउंड है। तो अभी बेनिफिशियल टारगेट देके उतना फायदा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी जो है टर्न अराउंड है, तो थोड़ा इसमें टाइम देंगे। जैसा कि आपका होराइजन है 3 साल का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको डबल या उससे भी ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता ये जेसवाल निको भी रखता है। अच्छा। उसके बाद में आपका दूसरा काउंटर जो है सागर सीमेंट। तो ये साउथ की कंपनी है सागर सीमेंट, और काफी स्ट्रक्चर वाइज काफी मजबूत है। बट पिछले कुछ सालों से इसने अपना लेवल जो है अपर साइड के लेवल ब्रेक नहीं किया। हालांकि फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, नंबर्स इतने इनकरेजिंग नहीं आए हैं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आता है। तो मेरे हिसाब से इसको अगर 220 के ऊपर जब भी निकलता है, 220 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तब आप अपने स्टॉक्स में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि वो एक ट्रिगर तभी उसके ऊपर क्लोज देगा जब इसके अंदर कुछ ना कुछ नए पॉजिटिव ट्रिगर बनेंगे, तभी उसके अंदर वो बाइंग लेवल आएगी। उससे पहले वो बाइंग लेवल आपको देखने को मिलेगा नहीं। अच्छा स्टॉक्स है, अगर आपको लेना ही है तो आप 35% यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रिगर उसी के उसी लेवल के बाद में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ओके। मीनवेल आईडीबीआई बैंक की बात करें तो आईडीबीआई बैंक का ऑलरेडी चल ही रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी न्यूज चल ही रही है। तो वहां पे कुछ ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं पड़ रहे, लेकिन यहाँ से भी एक थोड़ा आपका 2-3 साल का व्यू है, तो वहाँ पे थोड़ा रिटर्न बनने की वहां पे भी उम्मीद अपने को बनी हुई है। ठीक है, परफेक्ट है सर। एक जैक्सन पाल फार्मा रह गया सर। देखिए वो मेरे उतना ट्रैक में नहीं है, लेकिन कंपनी फंड के फंडामेंटल्स ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने उसको वापस से रिव्यू नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर कमेंट शायद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। आशु कुमार जी कह रहे हैं कि सर सिंजीन लिया हुआ है मैंने 695 रुपीज़ का, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी 1350 रुपये का, और बाटा भी है सर इनके पास 1440 रुपये का। कह रहे हैं कि और कितनी डाउनसाइड पॉसिबल है, या फिर आपको लगता है कि रिवर्सल आने वाला है इन स्टॉक्स में? नहीं, फिलहाल वैसे रिवर्सल के ट्रेंड तो चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाटा में भी वैसा कोई ट्रेंड नहीं है, क्लीन साइंस में भी वैसा कुछ नहीं है। तो जब तक वो ट्रेंड रिवर्सल वाले पैटर्न जो बड़े लेवल पे नहीं बनते हैं, क्योंकि 1-2 दिन या 5 दिन के ट्रेंड है, वो वापस से कनिंग मूव में आते हैं, फिर वापस से डाउन साइड होता है। तो इन इन सारे मार्केट जब स्टेबल होगा तभी इन सारे चार्ट्स की क्लियरिटी अपने को देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करें, थोड़ा टाइम दे, और उसके बाद में अगर और लोअर लेवल मिलता है
तो इसको फिर से रिव्यू किए जा सकते हैं। फंडामेंटल ठीक है तीनों ही कंपनीज के, थोड़ा और स्टेबल होने दे, या तो अपने काउंटर जैसे बाटा है, बाटा 920 से 940 के प्लस के ऊपर की रेंज जब निकलेगा तब इसके अंदर वापस से स्ट्रेंथ अपने को दिखाई देगी। तो ये थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, चार्ट अपने आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाएगा या फिर उसमें कुछ पॉजिटिविटी आएगी। तब अब यहाँ अभी यहाँ पे इन्वेस्टर का इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो वो बाइंग लेवल जो है या वो बाइंग इंटरेस्ट जो है अभी आता हुआ दिखाई नहीं देगा। मतलब वेट करें, होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है अभी। नहीं, होल्ड कर सकते हैं फंडामेंटल वाइज ठीक है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी फिलहाल वेट करने को बोलूंगा, या तो उसके अंदर कुछ नए ट्रिगर बने तब आप बाइंग करिए, या फिर और थोड़ा सा वो कूल डाउन होने दीजिए, वैल्यूएशन का कंफर्ट और आने दीजिए, या तो थोड़ा सस्ता मिलने दीजिए, तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नहीं, इनके लिए मना कर रहे हैं सर, ये किसी और के लिए भी? क्योंकि होता क्या है ना सर, कोई देखेगा सबके कि लिए। इन्होंने अगर 1440 पे लिया सर, अब भाव आ गया 875 का, तो वो सोचेंगे अरे इन्होंने 1440 पे लिया, मेरे को तो 875 में मिल रहा है, मैं ले लूँ क्या? नहीं नहीं, ये अभी का जो व्यू है सबके लिए व्यू रहता है, पर मेरे जी। हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है उसी के हिसाब से अपन चले तो ज्यादा बेटर है। इधर अपन एक छोटे स्टॉप लॉस मैंडेटरी करने करके ही ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मार्केट इतने वॉलेटाइल है। अपन कमाने को जाते 5% देने पड़ जाए, 10% या 20%, तो ये टाइप के स्ट्रक्चर है। और स्टोरी जहाँ पे थोड़ी भी वीक होती हुई दिखाई देती है, तो आजकल मार्केट उसको सडन पी जो है काफी कम पी कर देता है, तो मार्केट के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, उसके कारण से इनके पी जो है मार्केट में सबको पी कम करके दे रहा है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर है। और कोई अगर कोई नेगेटिव न्यूज है तो ज्यादा पी डिस्काउंट में कर दे तो फिर वहां से बाइंग करना ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। मरूत जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि सर एशियन पेंट्स या फिर एचडीएफसी बैंक पर शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए, जो भी अच्छा लगे आपको इन दोनों में से। दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर मुझे तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा बड़ी लंबी तेजी अगर आपको हिसाब से देखने को मिले, लेकिन फिर भी एशियन पेंट में एक लोअर लेवल में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो हम्म। एशियन पेंट में एक ट्राई किया जा सकता है अपर साइड में 2550 से 2580, ये रेसिस्टेंस अभी फिलहाल मुझे दिखाई देता है कि अगर एशियन पेंट में अगर ये वापस से कोई अपसाइड आएगी तो ये रेसिस्टेंट लेवल ध्यान में रख सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 2280 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का लगा के चल सकते हैं। अपर साइड में 2650 तक की मैक्सिमम रेंज अपने को देखने को मिल सकती है फिलहाल, कुछ समझिए ना, एक 30 से 45 दिन की रेंज में। अच्छा, ठीक है सर। दो स्टॉक्स हैं, श्रवण सिंह जी का ही सवाल है। एक तो है श्रृंगार हाउस, जो हाल ही में आई थे सर, आईपीओ आया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और दूसरा है एस जी मार्ट। इन पर ये कह रहे हैं कि सर मुझे शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए, सिर्फ टेक्निकल चार्ट वाइज पूछ रहे हैं सर, ये शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए दोनों स्टॉक्स पर कह रहे हैं। देखिए, श्रृंगार का तो फिर भी ठीक है, और मुझे लगता है कि ज्वेलरी स्टॉक्स जो है ओवर ए टाइम अच्छा भी कर सकता है, फंडामेंटल्स भी इतने खराब नहीं है। तो हम्म। इसको थोड़ा सा मीडियम से लॉन्गर टर्म का व्यू रख के इसको पोर्टफोलियो में रखें, और यहाँ से भी थोड़ी अपसाइड मुझे लगता है कि श्रृंगार में अपने को देखने को मिल सकती है। तो श्रृंगार में चार्ट सेटअप भी कंसोलिडेशन का है, ओवरऑल स्लो एंड स्टडी सेटअप बना हुआ है। स्टॉप लॉस आपका रखिए 215 के बिलो, या 210 के बिलो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अपर साइड में इसकी रेंज जो है, फर्स्ट लेवल आपके करीब करीब 248 250 की रेंज बनेगा, उसके बाद में जब ये क्लोजिंग या उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 270 या 275 की रेंज इमीडिएट लेवल पे भी देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच ढेरों दर्शक हैं हमारे जो हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, तो अंशुल शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक हैं हमारे, रितेश सिंह जी भी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर इनका सवाल है BLS इंटरनेशनल को लेकर और एसोसिएटेड अल्कोहल्स। ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में क्या किया जाए, BLS इंटरनेशनल और एसोसिएटेड अल्कोहल्स। बीएलएस में बाइंग बनता है, एक एक फ्रेश बाइंग भी, थोड़ा अगर डिप मिलता है 292 294, ये लेवल पे भी बाइंग का एक एरिया बन रहा है। तो बीएलएस में ये फिलहाल ये लेवल से बाइंग किया जा सकता है। 10% की उम्मीद यहाँ पे अपने को लगा सकते हैं कि 325 से 330 की उम्मीद यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो 278 या 275 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अपर साइड में अगर 330 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 350 360 की रेंज भी दिखा सकता है। तो बीएलएस में एक बाइंग लेवल बन रहा है, लोअर लेवल में सपोर्ट है, और लोअर लेवल में एक बाइंग इंटरेस्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा हम्म, ठीक है, ओके। इस बीच पर्ल मखीजा जी कह रहे हैं कि यूनियन बैंक का टारगेट क्या है सर?
पीएसयू बैंकों में आज हम एसबीआई की बात तो करेंगे। एसबीआई रिकॉर्ड हाई टच किया है नंबर्स के बाद। नंबर्स ज़्यादातर बैंकों के अच्छे ही आए हैं। यूनियन बैंक के साथ टारगेट पूछ रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। देखिए, यूनियन बैंक का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, बट यहाँ से एक जो रिस्क है वो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्टॉप लॉस 164 के बिलो एक लगा के चलिए। और अपर साइड में फर्स्ट लेवल जो बनेगा 195 196 के करीब करीब बन रहा है, और उसके ऊपर निकलता है तो 220 तक की रेंज भी अपने को देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर वाइज ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर कोई भी नेगेटिव ट्रिगर बनते हैं, तो आप हम्म। स्टॉप लॉस लोअर लेवल का ध्यान में रखें। और जब वो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है, तो भले आप उससे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि अनटिल अनलेस कोई बड़ी न्यूज के वो लेवल आपको दिखाएंगे नहीं। तो 164 के करीब एक स्टॉप लॉस, अपर साइड में 196 220। ठीक है, ओके। इस बीच प्रिंस जी कह रहे हैं कि सर आप एम्फोसिस और V2 रिटेल का बताओ, बहुत नीड है। आई थिंक सर इनको लॉस हो रहा होगा एम्फोसिस और V2 रिटेल में। एम्फेसिस का स्ट्रक्चर वैसे देखेंगे तो एम्फेसिस का स्ट्रक्चर ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि स्टॉप लॉस जो है 2540 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। अपर साइड में देखेंगे तो 2660 का एक लेवल है। 2660 के ऊपर निकलता है तो 2720 से 2760 की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। मीनवाइल वी टू रिटेल की बात करें तो वी टू रिटेल का रिजल्ट नंबर काफी बढ़िया आए थे। नंबर्स के बाद में स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू वापस से डाउन साइड भी अपने को देखने को मिला है। और प्रेशर एक कंटिन्यू 2-3 दिन प्रेशर देखने को मिला है। तो वैसा कोई नंबर्स के हिसाब से तो वैसा कोई नेगेटिव दिखा नहीं था। नंबर ठीक ठाक थे और उल्टा नंबर काफी बढ़िया थे। यहाँ पे हो हम्म। सकता है कि किसी इन्वेस्टर ने कोई प्रॉफिट बुकिंग की हो या फिर कुछ ऐसा इवेंट जनरेट हुआ है, इसके कारण से ये प्रॉफिट बुकिंग है। तो वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी रखे अगर है तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। बट टेक्निकली सेटअप जरा वीक हो गया है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच, फ्रेश एडिशन के लिए वेट करना चाहिए। अगर फ्रेश किसी को ऐड करना है तो वेट करिए। आइदर ये तो 2050 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब इसके अंदर हम्म। वापस से एंट्री बना सकते हैं। और वापस अगर लोअर लेवल में अगर ये 1960 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये वीक टेरिटरी में और चले जाएगा। तो मेरे हम्म। हिसाब से आज के दिन का वेट करें और उसके बाद में कोई ट्रेड का मानस बनाए। अच्छा सर, एक सवाल जो आया है ना, वो काफ़ी टाइम के बाद इस शेयर की चर्चा हो रही है, वो है एमआरएफ। सर एमआरएफ को लेकर वैसे टायर स्टॉक्स को लेकर काफ़ी सवाल आते हैं, C8 को लेकर, जेके टायर को लेकर, लेकिन एमआरएफ को लेकर सवाल आया है कृष्णा भगत जी का। कह रहे हैं कि सर 2 एमआरएफ के शेयर लिए मैंने 1.5 लाख रुपए में, क्या किया जाए? यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट सर 3 लाख रुपए का है। 2 शेयर इन्होंने 1.5 लाख के लिए हैं, 3 लाख रुपए में 1,45,000 के आसपास आ गए। देखिए, एम का शेयर ही इतना बड़ा है कि इसमें एक दो 2-3% अप एंड डाउन हो जाए तो काफी बड़ा मूव अपने को देखने को मिले। बट फिर भी टेक्निकली सेटअप या फिर भी आपको एक मेंटली स्टॉप लॉस जो है 1,30,000 के बिलो या 1,28,000 के करीब रखना चाहिए। टारगेट अगर आपको रखना है तो 1,57,000 या 1,58,000 के करीब पहला टारगेट मिलेगा। अगर कोई भी अपसाइड आता है तो उसके बाद में अगर चलेगा तो 1,75,000 तक का। बट ये है कि ये लेवल पे कोई फ्रेश बाइंग की सलाह फिलहाल वैसे नहीं बन रहे। बट हम्म। अगर किसी ने लिया हुआ है तो ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं। हम्म। तो आप कह रहे हैं कि जो पुराने लेवल्स हैं 1,63,600 के, वो भी पार हो जाएंगे, नया हाई बनाएगा ये? डेफिनेटली पॉसिबल है। आज भी स्टॉक्स को रीरेट भी किया है कुछ फंड हाउस ने, तो मेरे हिसाब से पॉसिबल ही है। बट इतने बड़े स्टॉक्स के अंदर अगर 2 शेयर भी लेते तो 3 लाख का एक्सपोजर आपका बन जाए। 5 शेयर लोगे तो भी एक्सपोजर लंबा हो जाता है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखेगा। और सारे इन्वेस्टर शायद ले भी नहीं पाए, तो उस हिसाब से ट्रेड को एजुकेशन या ट्रेड का स्टॉप लॉस या टारगेट रखना चाहिए। हम्म। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत सारे दर्शक हैं, लगातार अपने जो प्यार है, विशेष हैं, वो भेजते जा रहे हैं। अंजू टंडन जी ने हैप्पी बर्थडे बोला है। इस बीच अली जेबा जी कह रहे हैं कि सर इंडियन होटल्स मेरे पास 750 रुपये के रखे हैं, और स्विगी भी है इनके पास 435 रुपये पर। सर इनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, जो स्विगी हुआ या फिर जो जोमेटो वाली कंपनियां जो हैं इनके, जोमेटो के फिर भी ठीक थे, लेकिन स्विगी के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे। अब जो ऊपर में फंसे हुए हैं सर, उनको आप क्या राय देंगे? नहीं, फिलहाल राय तो वेट एंड वॉच की है। स्विगी के अंदर लेवल्स, इन नंबर का वेट करना पड़ेगा। इटरनल को भी काफी टाइम दिया था, उसके बाद में इटरनल ने भी काफी बढ़िया नंबर देते हुए दिखे। इटरनल के नंबर के बाद रिजल्ट भी अच्छा है, उसके बाद में भी इटरनल के स्टॉक्स में अपने को खाली प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला था, और वहां से वापस रिकवर भी है। तो ये भी स्टॉक्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मार्केट स्टेबल होगा, जब मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे तो शायद इनके भाव के करीब ये स्टॉक्स भी वापस आता हुआ दिखाई देगा।
फिलहाल कुछ नहीं करना ज्यादा बेटर है। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी इसमें भी वही है, नंबर्स का वेट करें, अगर अच्छे नंबर आते हैं कोई भी हम्म। एंगल से, या फिर तो थोड़े इम्प्रूवमेंट नंबर आते हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि इनका लेवल तो आराम से आ भी सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, स्विगी के अलावा सर इंडियन होटल्स? देखिए, इंडियन होटल फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है, तो ये मेरे हिसाब से ये लेवल के ऊपर भी अगर किसके पास में है तो होल्ड कर सकते हैं। आज भी काफी बढ़िया मूवमेंट दे रहा है, लोअर लेवल से वापस रिकवरी है। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि 800 प्लस की टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हर एक इंडस्ट्री की अपनी साइकिल है, तो ये साइकिल फिलहाल थोड़ी सी वीक तो नहीं है, एक एवरेज लेवल पे चल रही है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जब साइकिल में आएगा इंडस्ट्री के, तो ये इस कंपनी को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। 800 850 ये लेवल तो आराम से इसमें भी फंडामेंटल्स वाइज देखने को मिल सकते हैं। हम्म, ठीक है, ओके। इस बीच विक्की जी ने बड़े शायराना अंदाज में लिखा है, कह रहे तेरी खूबसूरती की तारीफ में क्या लिखूं, कुछ खूबसूरत शब्दों की अभी तलाश है मुझे। लोगों को अच्छे अच्छे खूबसूरत शेरों की तलाश है, आप शब्दों की तलाश कर रहे हैं। खैर, दो स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं सर। कह रहे हैं कि मेरे पास अंबर एंटरप्राइजेस है, 15 शेयर हैं, 6731, 6731 का रेट है। और दूसरा अपोलो माइक्रो सिस्टम, 1008 शेयर हैं, 267, 267 रुपये के लिए हुए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम सर इनके भाव से नीचे ही है अभी। आज इन दोनों के ही इत्तेफाकन रिजल्ट्स भी आने वाले हैं सर, पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। देखिए, अंबर एंटरप्राइज में फिर भी मैं बोलूंगा कि आप होल्ड करके रखे। अंबर एंटरप्राइज में काफी सारे ट्रिगर है, मल्टीपल ट्रिगर है, वो शायद काम करेंगे। ओवर ए पीरियड ये आपको शायद हो सकता है कि 8,000 प्लस के लेवल आराम से दिखाई देंगे। तो अंबर एंटरप्राइज में फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। कोई भी कारणवश डिप मिलता है तो वापस से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी अभी अब देखी जा सकती है। अपोलो माइक्रो की बात करें तो हमने ये आपको आपके भी चैनल पे और काफी सारे चैनल पे 100 के लेवल में ये रिकमेंड किया था। उसके बाद में ये स्टॉक्स 360 तक के लेवल, 356 तक के लेवल भी इसने बताए थे। उसके बाद में एक कंसोलिडेशन में है। कंपनी का स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज जिस हिसाब से मार्केट का पी अदर स्टॉक्स को मिल रहा है, उसके हिसाब से स्टॉक्स का पी थोड़ा सा हाई लग रहा है। थोड़ा डिप मिलेगा तो वहां पे वापस से एंट्री बना सकते हैं। अगर आपके पास में है तो होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जब भी इसके अंदर फ्रेश चीजें बनेगी, फ्रेश ट्रिगर बनेंगे, तो इसके अंदर भी थोड़ा और अपसाइड अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इसके अंदर थोड़ा आपको एक कंसोलिडेशन मूवी शायद देखने को मिले, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। एक सर शेख जी हैं हमारे प्राइम मेंबर, कह रहे हैं कि सर क्या कैस्ट्रॉल में अभी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं करंट लेवल्स पर? ले सकते हैं, फंडामेंटल्स ठीक है। और मेरे हिसाब से इसका एक ओपन ऑफर भी आया हुआ है, वो भी शायद 195 के करीब है, शायद 189 के करीब चल रहा है। बट कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है, और अगर थोड़ी सा भी लंबा नजरिया है तो ले सकते हैं। थोड़ा रखना पड़ेगा स्टॉक्स के अंदर, काफी सारे ट्रिगर भी आगे भी जनरेट होने की उम्मीद है। हम्म। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग किसको करना है, थोड़ा नजरिया लंबा रखें तो यही लेवल से बाइंग की जा सकती है। ओके, ठीक है। साबिहा सैयद ये कह रही हैं कि एक तो कैंटाबिल है मेरे पास, 320 रुपये का रखा हुआ है, और दूसरा ONGC 298 पर। दोनों का इमीडिएट टारगेट एंड स्टॉप लॉस, छोटी अवधि के टारगेट एंड स्टॉप लॉस चाहिए सर, कैंटाबिल और ONGC में इनको। देखिए, ओएनजीसी का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, तो ओएनजीसी में फिलहाल मेरे हिसाब से होल्ड करके जस्ट चला जा सकता है। स्टॉप लॉस 247 के बिलो रखे, 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। अपर साइड में फर्स्ट टारगेट अगर एकदम शॉर्ट टर्म चाहिए तो 274 285, और 285 के ऊपर निकलेगा तब शायद हो सकता है कि 298 तक की टारगेट इसके अंदर देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर ओएनजीसी का पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब हम्म। से ओएनजीसी के अंदर फिर भी आप ध्यान लगा के काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। एक सर छोटी कंपनी है, एलीट कॉन इंटरनेशनल करके, सपना जी का सवाल है, कह रही है कि इसको बाय कर लें क्या? अगर आप सर इसको ट्रैक करते हो, वैसे सर मार्केट कैप तो इसका 11,000 करोड़ का है। एलीट कॉन इंटरनेशनल, ELITECON। ये वापस चार्ट बताएंगे तो शायद मेरे ध्यान में आए। ELITECON, एलीट कॉन या एलाइट कॉन इंटरनेशनल। एलेकॉन इंजीनियरिंग है क्या? नहीं नहीं सर, एलाकॉन नहीं है ये। एलाकॉन होता तो मैं समझ जाता, ये मैंने भी नाम पहली बार ही सुना है। ELITECON, ये आपके नहीं सामने नहीं स्क्रीन पर है नहीं सर ये। इसका मार्केट कैप सर नहीं, ग्यारह ट्रैक हजार करोड़ रुपए का, छोटी कंपनी नहीं है ये। नहीं, फिर भी ट्रैक में नहीं है तो कुछ कमेंट नहीं ठीक है, कर पाएंगे जब ट्रैक में ही नहीं है तो। फेयर इनफ सर, मुझे लग ही रहा था, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। इस बीच रणवीर जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहिए मुझे ICICI बैंक के शेयर पर।
नहीं, मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर की बैंक जो अभी पॉलिसी आई है, आरबीआई की पॉलिसी, तो उसके अंदर रेट पॉज है। तो ये रेट पॉज कहीं ना कहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के लिए पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा। आज का स्ट्रक्चर भले आपको नेगेटिव दिखाई देगा, बट नंबर्स वाइज भी काफी बढ़िया है, फंडामेंटल भी काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में आराम से रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो या टेक्निकली सेटअप दो 2-3% का इसमें कंटिन्यू बनते रहता है। तो अगर आज के 1-2 दिन का टेक्निकल सेटअप चाहिए तो फिर आप ले लीजिए 1368 के बिलो एक स्टॉप लॉस, अपर साइड में 1405, 1420, 1440, ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्गर टर्म रखे पोर्टफोलियो के अंदर, और हो सकता है कि आपको 1650, 1700 के लेवल भी साल भर के अंदर भी दिखाते हुए। तो ध्यान पॉजिटिव है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर, और आईसीआईसी प्रिफर्ड हम्म, ठीक है, ओके। अच्छा, रितेश सिंह जी का सवाल हमने लिया था सर, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे, कह रहे थे कि एसोसिएटेड अल्कोहल्स तो रह ही गया, इसके बारे में आपने नहीं बताया। अब सर जहाँ तक लिकर स्टॉक्स की बात है ना, लिकर हुआ, टेक्सटाइल हुआ, केमिकल्स हुआ, या फिर सी फूड वाली कंपनीज हुई, जैसे श्रिम्प वाली कंपनियाँ हुई, ये जो दोनों डील्स की बात आप कर भी रहे थे सर, स्पेशली जो यूएस वाला फ्रेमवर्क हमारे सामने आया है उसके बाद, आपके हिसाब से सर कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक है जो कि आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी भी स्पेस की अगर हम बात करें, जितने भी डील से जुड़े हुए हैं? देखिए, डील से जुड़े हुए पहली डील हुई थी, अपन ने डिस्कस भी किए थे, वेलेस्पन अपन ने डिस्कस किया था, गोकुलदास हम्म। एक्सपोर्ट डिस्कस किया था। तो जी। गोकुलदास एक्सपोर्ट तो मेरे हिसाब से दो अपर सर्किट भी लगे थे, वेलेस्पन भी हम्म। एक सर्किट लगा था, उसके बाद में अप हुआ था। और लिकर स्टॉक अवंती फीड्स है या बाकी सारे स्टॉक्स है, उनमें भी काफी बढ़िया मूवमेंट आया हुआ है। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में तो शायद मेरे हिसाब से एक फंड हाउस ने अच्छी खासी बाइंग भी की है। तो यहाँ पे अच्छे खासे मूव ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं, और यहाँ पे अब इन स्टॉक्स के लिए वापस से जो इनके नंबर आएंगे, इम्प्रूव होके आएंगे, क्योंकि इनका मार्केट वापस से ओपन हो गया है, तो सडन एक मूव वापस भी अपने को नंबर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो यही सारे स्टॉक्स प्रिफर्ड है। मेरे सबसे लिक्विड स्टॉक्स के अंदर यूनाइटेड स्पिरिट्स को ही ध्यान में रखें, ज्यादा बेटर है। हम्म। ये बाकी सारे काउंटर के अंदर अभी फिलहाल वॉल्यूम कम है, टेक्निकल सेटअप इतने लंबे चौड़े तो बनते हुए दिखाई नहीं देता। 2-5 हजार शेयर कोई बेच देते हैं तो फिर वो लेवल ब्रेक हो जाता है, 2-5 हजार बाइंग करेंगे तो एक बार आपको बाइंग दिख जाएगा। तो लार्ज कैप में ही ज्यादा प्रिफर रखे, जहाँ पे वॉल्यूम है उसी को ध्यान में रखे। बट यस, आपको ये गोकुलदास एक्सपोर्ट और वेलस्पन लिविंग है, ये टाइप के स्टॉक्स के अंदर मेरे को लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। ये सारे, क्योंकि ये अपैरल्स जो है ये कंटिन्यू लगते हुए आइटम है, और कंटिन्यूटी भी बनी हुई रहती है। बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर जैसे जैसे नंबर आएंगे, जैसे उनके अंदर कुछ भी अपडेट्स आएंगे, तो उसको वहां पे ध्यान में रखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मतलब सर ये मतलब लिकर के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं है ना ये डील्स में, क्योंकि अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर या कम ड्यूटी पर विदेश से लिकर वाइन वगैरह भारत में आएंगी, तो उसका इम्पैक्ट कुछ देखने तो नहीं मिलेगा। ये एसोसिएटेड अल्कोहल्स इन्होंने 847 पर लिए हुए हैं सर, इसका भी जवाब दे दीजिए प्लीज़। देखिए, ये टाइप के स्टॉक्स को फिलहाल चार्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब जैसे नंबर्स आएंगे उसके हिसाब से कौन सी ब्रांड है, कौन से उतना उसको थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। फिलहाल वैसा कोई बड़ा लंबा चौड़ा नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसी कोई सडन चीज आती है नेगेटिविटी। लेकिन अगर 1-2 रुपए के अप एंड डाउन है तो फिर इस स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक्स के जहाँ पे वॉल्यूम ठीक है वहाँ पे हम्म। प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको लेवल चाहिए तो ये स्टॉक्स के अंदर 790 के बिलो एक स्टॉप लॉस बनेगा, और अपर साइड में वापस चलेंगे अगर तो 888 के बाद 910 और 940, ये लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं। बट वॉल्यूम कम है मेरे हिसाब से, जिसमें वॉल्यूम ठीक रहे और थोड़ा लेवल्स भी काम करते तो वो वैसे वाले स्टॉक्स में बने रहे तो ज्यादा बेटर है। तो इसमें से निकल जाएं ये? देखिए, फिलहाल वैसा स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ नहीं है, ना कोई ज्यादा बड़ा पॉजिटिव है, ना कोई ज्यादा हम्म। बड़ा नेगेटिव है, तो निकल जाए तो जी। ज्यादा बेटर है। हाँ हाँ, तो आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की थी, उसमें स्विच कर जाएं? वो काउंटर फिर भी बेटर लग रहा है, बेटर प्लेस्ड है मेरे हिसाब से, और अपर साइड से काफी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो हाँ। मुझे ये जी। कहीं ना कहीं पे काउंटर बढ़िया लग रहा है। तो इसके अंदर स्विच किया जा सकता है। फेयर इनफ सर, ठीक है। तो आप अगर लिकर स्पेस में रहना चाहते ही हैं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ज़्यादा बेटर है सर। एक सवाल और लेके ना फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की ओर चलता हूँ। ये आया है शुभजीत रॉय जी की तरफ से, हमारे प्राइम मेंबर ही हैं, कह रहे हैं कि सर इरडा है मेरे पास 180 पे, क्वांटिटी 800 शेयर है सर, 180 पे लिया हुआ है और 130 रुपये के भी नीचे आ गया, क्या करें सर? इसमें आज ही खबर आई है कि अब एक QIP और आने वाला है, इसमें शायद ये 3,000 करोड़ रुपये के आसपास तक की रकम जुटाने वाले, 4.25% तक का इक्विटी डाइल्यूशन होगा। आज सुबह खबर थी ये।
तो सर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या ये क्यूआईपी हो जाएगा तो आपके हिसाब से बॉटम लग जाएगा और इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, और जिन्होंने ऊपर के भाव पर ले रखा है, जैसे मैं आपको सवाल बता भी रहा हूँ सर, 180 वाला सवाल है ये, उनको क्या करना चाहिए? क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सर लोगों के पास। कि फिलहाल वैसे कोई ट्रिगर वापस से अपसाइड के ट्रिगर बन नहीं रहे हैं। जब ये चला था तो 300 प्लस के भी लेवल दिखाए थे। अब हम्म। फिलहाल बुक्स तो ठीक है, लेकिन चार्ट पे कोई सेटअप वैसा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चार्ट पे कंटिन्यू ऊपर से देखेंगे तो चार्ट कंटिन्यू प्रेशर ही बन रहा है, कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर। तो अगर है तो फिर ठीक है, वैसे बुक्स इनकी काफी बढ़िया है, मैनेजमेंट में पहले भी 2030 तक के भी आउटलुक दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे ओवर ए पीरियड ये स्टॉक जो है 2-3 साल के अंदर थोड़ा अच्छा करेगा, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल हो गया है जहाँ पे यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कंटिन्यूस। तो फ्रेश के लिए तो वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेटर है, क्यूआईपी आने हम्म। के बाद में वापस से उसको रिव्यू करें जो ज्यादा ठीक है। अब लेवल वाइज यहाँ से गुंजाइश, मेरे सबसे ज्यादा गुंजाइश डाउन साइड की यहाँ से तो बनती नहीं है। तो जिनका 180 पे लिए हुआ है वो आप बने रहें सर फिर। डेफिनेटली बने रह सकते हैं, और इतना लंबा चौड़ा लॉस बुक करने का भी कोई फायदा नहीं है। बट यस, हम्म। गवर्नमेंट कंपनी है और ओवर ए पीरियड आपको ठीक ठाक करता हुआ दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगी, तब वो इन्वेस्टर के लिए एक पेन रहता है, वो टाइम निकालना ही हम्म। सबसे बड़ा पेन रहता है, वो पेन आपको झेलना पड़ेगा।